जयपुर पुलिस ने आमजन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अहम पहल की है। अब ओला कैब ऐप में एसओएस बटन जोड़ा गया है, जिसे अभय कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। इस व्यवस्था के तहत राजस्थान के करीब 1 लाख वाहन जुड़े हैं, जिनमें से 40,000 वाहन जयपुर क्षेत्र के हैं। सफर के दौरान यदि कोई यात्री, खासकर महिलाएं, बुजुर्ग या बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे तुरंत एसओएस बटन दबाकर पुलिस को सूचना दे सकते हैं। सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद करेगी। हाल के समय में बढ़ते अपराधों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। एक एसओएस बटन की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि ओला कैब की एप्लीकेशन से हमने इंटीग्रेट किया अपने अभय कमांड सेंटर को। तो जो भी ओला कैब की सर्विसेज यूज़ कर रहा है, उसकी ऐप डाउनलोड है, तो ड्यूरिंग ट्रांजिट उसको कोई भी पुलिस संबंधी अगर समस्या आती है, कोई उसके साथ कुछ पैनिक स्थिति होती है, कोई अपराध घटित हो रहा है, हुआ है या उसके होने की आशंका है, तो वो उस बटन को इमीडिएटली प्रेस कर देगा, तो उसकी नोटिफिकेशन हमारे अभय कमांड पे आ जाएगी और हमारी इमीडिएटली गाड़ी 112 वहाँ पर डिस्पैच हो जाएगी। अब ये ओला के लगभग 1 लाख वाहन है राजस्थान में, तो सभी के अंदर ये पैनिक बटन काम करेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत डीसीपी साउथ में इन्होंने करी थी, काफ़ी मेहनत से इंटीग्रेट हुआ है और एससीआरबी की हमारी टीम के संग मिलकर के ये हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं आमजन की सुरक्षा, और इसमें विस्तृत जानकारी आपको डीसीपी साउथ बताएंगे। पिछले साल अगस्त में हमने एक सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी करके एक कमिश्नरेट लेवल पर अभियान चलाया। उस पर सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो एक हमारा थीम था, उस वक्त से ही हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। जैसे हमने जितने कैब वर्कर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनका वेरिफिकेशन करवाया। करीब 8,000 ड्राइवर्स का हमने वेरिफिकेशन करवाया था आईसीजेएस के मार्फत। उसी लाइन पर फिर हमने अभी कुछ दिन पहले जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं ई कॉमर्स कंपनीज की, फूड डिलीवरी ऐप्स की, जिनका संपर्क होता है महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, और पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि उनके द्वारा कुछ अपराध भी कारित किए गए, तो उनका हमने आईसीजेएस के मार्फत करीब 23,000 गिग वर्कर्स का वेरिफिकेशन करवाया। उनमें से काफ़ी लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिले हमें। वो हमने संबंधित कंपनियों को भी बताया कि भाई वो अपने लेवल पर कार्रवाई करें, और हमने अपनी तरफ से भी उनको पाबंद किया ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके। इसी क्रम में एक जो इनिशिएटिव पिछले 6 महीने से हम प्रयास कर रहे थे कि जितने कैब एग्रीगेटर्स होते हैं, ओला है, उबर है, रैपिडो है, जो कंपनियां हैं, इसमें एक पैनिक बटन, एसओएस बटन इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति, खासकर महिला, बुजुर्ग, बच्चे, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं और किसी भी तरीके की अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है पुलिस से संबंधित, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई महिला असुरक्षित महसूस कर रही हो या कोई भी व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा हो, तो वो पैनिक बटन, वो एसओएस बटन दबा सकता है, और राजकॉप का जो हमारा कंट्रोल रूम है एससीआरबी में, उसके मार्फत हमारे कमिश्नरेट का जो अभय कमांड सेंटर है, उस पर डायरेक्ट मैसेज आएगा। फिर अब उसमें और भी डिटेल्स आएंगे, मोबाइल नंबर भी आएगा जो व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। प्रारंभिक तौर पर हम एक बार पहले उससे बात करेंगे फ़ोन पर कि भाई किस तरीके की समस्या है। पुलिस संबंधित जो भी समस्या, एक बार वेरिफिकेशन के बाद जब ये हो जाएगा तो भाई पुलिस संबंधित समस्या हम तुरंत जो हमारा 112 जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है, उसको हम संबंधित जगह पर डिस्पैच कर देंगे। उस वाहन का रियल टाइम लोकेशन हम ट्रैक करेंगे। हो सकता है एसओएस मैसेज जो है आज पॉइंट ए से आया हो, कल वो फिर ट्रैवल कर रहा हो, मूव कर रहा हो वाहन, तो वो रियल टाइम बेसिस पर उसके लोकेशन को हम ट्रैक कर सकते हैं अपने अभय कमांड सेंटर से। फर्स्ट स्टेज में जैसा सीपी साहब ने बताया कि अभी जो राजस्थान में जो 1 लाख वाहन है ओला के अंतर्गत जो आते हैं, वो 4 व्हीलर भी है, 3 व्हीलर भी चलते हैं ओला के, जो ऑटो चलते हैं, और आजकल 2 व्हीलर भी चलते हैं, बाइक भी चलती है। तो करीब 1 लाख वाहन, जिनमें से 40,000 जो है वो जयपुर कमिश्नरेट के हैं। इसके अलावा जो मेन सेंटर्स हैं पूरे राजस्थान में, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, इनको भी जोड़ा गया है। तो वहाँ से संबंधित जो सूचना होगी वो हम उनको डिस्पैच कर देंगे, वहाँ के कंट्रोल रूम फिर उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। एक बार ये वाली जो हमने अभी इनिशिएटिव लिया है, इसके बाद जो बाकी कैब एग्रीगेटर्स हैं, चाहे वो रैपिडो हो, उबर हो, उनके साथ भी हम प्रयास करेंगे कि भाई इस तरीके का फिर एसओएस बटन उनके ऐप पर भी हम लेकर
कोई नकबजनी मारपीट के, तो क्या अरेस्टिंग या पाबंदी की कार्रवाई सब? नहीं, उनका पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये अभी प्रथम दृष्टया हमें पता चल गया। अब उनको हमने अपनी तरफ से पाबंद कर दिया। एक बार पाबंद कर देते हैं तो फिर रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग रहती है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की गतिविधि है। बाकी वो नौकरी कर सकते हैं, उसमें कोई लीगली हम कोई बाइंडिंग नहीं है कि भाई जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल नौकरी भी कर सकता है। हमने संबंधित कंपनी को भेज दिया, वो अपने लेवल पर तय करे कि भाई वो क्या करना चाहते हैं। कोई चोरी का मुकदमा तो ऐसे भी जांच में सामने है कि चोरी करने के मकसद से ही वो घर घर जाके डिलीवरी कर रहा था या रैकी कर रहा था? नहीं, अभी इस तरीके की नहीं आई, बट पहले का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जैसा आपने बताया कि कुछ लोगों के चोरी के भी रहे हैं, नकबजनी के भी रहे हैं, मारपीट के भी रहे हैं। अब चूंकि अब वो हमारे डेटाबेस में आ गया है तो अब रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग होगी। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाएगी तो फिर अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई। अच्छा सर, ग्रामीण इलाके, ग्रामीण तबके के लोग होते हैं जहाँ पे वो लोग कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप महिलाओं की सुरक्षा को कैसे देखते हैं सर? तो होता है आप इंश्योर कर देते हैं? उसके लिए फिर पुलिस कंट्रोल रूम वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ये तो जो भी राजकॉप में भी जो सुविधा दी गई है या कैप्स 112 है, 100 है, 1090 है, कॉल किसी भी फोन से कर सकते हैं। थैंक यू।